गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का अर्थव्यवस्था किताब का पहला चैप्टर विकास पढ़ेंगे। विकास पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका अर्थ समझते हैं कि विकास का अर्थ क्या होता है। विकास जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, विकास को हम प्रगति भी बोल देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और वो अपने जीवन स्तर के बारे में जो भी विचार करता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी कदम उठाता है उसको ही हम विकास कहते हैं। अगर वो इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि विकास हो रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। उसका वो चाहता है कि अपना उसका जीवन स्तर सुधर जाए, और भी बहुत सारे उसकी अभिलाषाएं होती हैं। कोई व्यक्ति साइकिल की डिमांड करता है, छोटा बच्चा साइकिल की डिमांड करता है, बड़ा कोई है तो मोटरसाइकिल, या किसी को कार चाहिए, या किसी को घर चाहिए। तो सबके लिए विकास जो है अलग अलग स्तर पर अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास का लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, किसानों की बात करें, सब अपने अपने विचार देंगे। तो अगर हमसे उनसे पूछें कि विकास क्या है तो वो अलग अलग विचार देंगे कि भाई एक स्टूडेंट के लिए विकास क्या है कि भाई उसके लिए पढ़ाई का स्तर अच्छा हो जाए, उसको फैसिलिटी मिले, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो, या और भी नए नए तरीके से पढ़ाई की जा सके, जो स्कूल में शिक्षा का स्तर है वो सुधर सके। तो इस तरह से वो चाहता है कि अच्छी पढ़ाई हो। दूसरा किसान जो है वो अपने बीजों के लिए, अपनी सिंचाई के लिए, और वो उसकी जो फसल का मूल्य है वो सही प्रकार से मिल जाए, वो इस तरह की सोच रखता है। तो प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास है वो दूसरे व्यक्ति के लिए शायद विकास ना हो, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक व्यक्ति का विकास दूसरे का विनाश का कारण बन जाए। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए हम विकास के लिए एक बांध बनाते हैं। बांध बनाने से फायदा बहुत सारे होते हैं, लेकिन बिजली हम बांध से बना सकते हैं, हम पर्यटक स्तर के आधार पर उसका फायदा उठा सकते हैं, हम वहाँ पर मछली पालन कर सकते हैं, या नहरें वहाँ से कहीं और भेजी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से बांध का बहुत सारे हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बांध बनाने के लिए जो बहुत बड़ी जमीन चाहिए होती है, बहुत बड़ा स्तर चाहिए होता है, बहुत जंगल हमारे को साफ करने होते हैं, बहुत सारे आदिवासी लोग हैं उनको हमें विस्थापित करना पड़ता है। तो किसी का विकास जो है दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखो, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए देखो, यहाँ पर व्यक्ति हैं और उन्होंने विकास के अलग अलग लक्ष्य दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो, भूमिहीन किसान मजदूर जो है वो क्या चाहता है? वो काम करने के ज़्यादा दिन, बेहतर मजदूरी चाहता है, स्थानीय स्कूल में जो बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना चाहता है, और उससे कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, गांव में भी वे भी नेता बन सके हैं। तो भूमिहीन किसान, मजदूर, ये सब चीज़ें रखता है। एक पंजाब में समृद्ध किसान है, वो क्या सोचता है कि भाई उसको क्या मिलेगा? किसानों को उसकी उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य मिल जाए, मेहनती और सस्ते मजदूर उसको मिल जाए, उच्च पारिवारिक आय उसकी हो जाए, और बच्चे जो है विदेश में पढ़ने जा सके। एक जो समृद्ध किसान है वो ऐसा सोचता है। तो अगर हम किसान जो खेती के लिए सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहता है, वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि हो जाए, ठीक है, HYV बीज मिल सके, ये रहे HYV बीज, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि का वो मिल सके, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने विकास के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग रखता है। अब बात करते हैं हम कि जैसे, अब बात करते हैं कि कोई देश है, उसके विकास के लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। अब ये जो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग उद्देश्य हैं विकास के, ठीक है। तो अब हम क्या करें? अब ऐसा एक देश में तो सभी के लिए सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। तो अब हम क्या करते हैं कि कॉमन जो होते हैं, हमारे जो सामान्य विकास के लक्ष्य होते हैं, जो मिले जुले होते हैं, जिनको सबको जिनकी ज़रूरत होती है, ऐसे लक्ष्य एक देश जो है रखता है, और वो देश के लिए विकास कहलाता है। जैसे कि हम बात करें आज़ादी की, आज़ादी, प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी चाहिए, ये कॉमन लक्ष्य हैं जो प्रत्येक देश में प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। तो सभी व्यक्ति आज़ाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो वो सभी को मिलना चाहिए। दूसरा, समान अधिकार सबको मिले।
समान अधिकार मिलेंगे तो वो इस तरह से जो समानता है वो बनी रहेगी समाज में। अधिक आय, उनकी इनकम ज़्यादा हो, वो ये सोचते हैं। उनको सुरक्षा मिले, अच्छा पर्यावरण मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो एक देश में अगर सामान्य लक्ष्यों की बात करें, हम मिले जुले लक्ष्यों की बात करें, तो ये इस तरह के बहुत सारे लक्ष्य हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। अब जिस प्रकार से एक सभी व्यक्ति अपना अलग अलग लक्ष्य रखते हैं विकास का, उसी प्रकार से अगर हम विभिन्न देशों की बात करें तो सबका विकास स्तर का लक्ष्य जो है अलग अलग होता है। इसीलिए जो है उनकी अगर हम तुलना करें तो हर एक देश के लिए विकास का स्तर अलग हो जाएगा। अमेरिका की बात करें उसके लिए विकास का स्तर अलग है। अगर हम भारत की बात करें उसके लिए विकास का स्तर अलग हो जाएगा। श्रीलंका के लिए करें तो सभी देशों की परिस्थितियां, वहाँ की संसाधन, ये सब चीज़ों को देखते हुए सभी के विकास के स्तर अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए विकास की अवधारणा अलग होती है, उसी प्रकार जो है प्रत्येक देश के लिए अलग अलग ये हो सकती है। तो यहाँ पर जो है बात करते हैं कि आय के स्तर पर, कि भाई वहाँ के व्यक्तियों की आय कितनी है, इस आधार पर हम देखते हैं कि विकास का स्तर क्या है। कि भाई व्यक्ति यहाँ पर कम उनका आय है या फिर अधिक है। यहाँ पर जो है विश्व बैंक ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक औसत आय का आधार रखा, यानी कि वहाँ की प्रति व्यक्ति की आय, उसके आधार पर एक औसत रिपोर्ट दी 2004 में। और उन्होंने कहा कि जो विकसित देश हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देश की आय 4,53,000 होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की सालाना की आय। और अगर हम अविकसित देशों की हम बात करते हैं तो वहां पर यही जो इनकम है वो 37,000 या उससे कम होगी। तो ऐसे देश जहां पर 4,53,000 से अधिक या इतनी आय है तो ऐसे देश जो है विकसित कहलाएंगे। और जिन देशों की आय जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 37,000 या उससे कम है तो ऐसे देश जो है अविकसित या गरीब देश कहलाएंगे। तो उस समय 2004 में भारत की आय क्या थी? भारत की आय थी 28,000। तो इस आधार पर देखो कि भाई ये भारत जो है एक गरीब देश था उस समय। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए एक तरीका होता है कि जो भी पूरे देश में कुल इनकम है, ये जो कुल इनकम है यानी कि देश ने जितना भी कमाया, जहां से भी देश की इनकम हो रही है, उसको कुल जनसंख्या से भाग दे दो। ठीक है, कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भी आय निकल के आएगी वो होगी पर कैपिटा इनकम, PCI। ठीक है, PCI। ठीक, हाँ।